आज मैं आपको इस सत्र में अपने दर्शकों को बताने वाला हूं कि जन्म कुंडली में 3 स्थानीय जन्म कुंडली है। लग्न आप अपनी जो है जन्म कुंडली को आप खोल लें और ये जो है लग्न चक्र अर्थात यहाँ पर होगा, यहाँ पर जन्मांक चक्र। जन्मांक चक्र में अगर यदि किन किन जगहों पर राहु बैठ करके और अपार धन और समृद्धि का योग बनाते हैं, मैं इसको आपको इस सत्र में बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो राहु के बारे में आप समझ लीजिए। राहु जो होते हैं वह छाया ग्रह है, अर्थात अगर यदि राहु के साथ में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो उसका प्रभाव या फल जो है शुभ अशुभ हो जाता है। इस पर भी एक विशेष रूप से हम सत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि राहु किन ग्रहों के साथ क्या फल और प्रभाव देता है। मैं इस सत्र में चर्चा करने वाला हूं कि राहु के बारे में जो परसेप्शन एक बना हुआ है कि राहु केवल खराब ही होता है, तो आपको मैं ये बता दूं कि राहु यदि लग्न में अर्थात यहां पर राहु अगर यदि तीसरे स्थान में, यही राहु अगर यदि छठे स्थान में यहाँ पर, यही राहु अगर यदि 10वें स्थान में और यही राहु अगर यदि 11वें स्थान में, इन जगहों में से किसी भी स्थान में राहु होते हैं तो वह व्यक्ति अपार धन समृद्धि का योग उसके जीवन में बना रहता है, तब धन की कमी उसके जीवन में कभी नहीं कमी होगी। अब इसके बाद से किस स्थान में राहु सर्वाधिक अर्थात किस प्रकार का धन देंगे, यह विषय अलग हो सकता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आजकल का जो अत्याधुनिक जो व्यवस्था है, युग है, इसमें धन अर्जित करने के कई प्रकार के माध्यम और रास्ते होते हैं। अब उसमें राहु अगर यदि लग्न में बैठा हुआ है, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में नकारात्मक कार्यों को करके धन अर्जित करता है, किंतु बाद में उस धन को लेकर के वह कहीं सही दिशा में लगा करके उसके बाद जो धन अर्जित करता है वह धन उसका बहुत ही जो है बड़े मात्रा में विशेष करके यानी कि बहुत लाभप्रद होता है। कुल मिलाकर के लग्न का राहु जो है राजयोग कारक भी होता है, कई स्थितियों में देखा गया। यानी कि उस व्यक्ति के पास वह राजनीतिक क्षेत्र से धन कमा सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके लग्न में राहु बैठा हुआ, वह पत्नी के जो है प्रभाव से या पत्नी के परिवार की तरफ से दिया गया कोई गिफ्ट किया गया व्यापार बिजनेस या कार्य क्षेत्र, उससे भी धन अर्जित कर सकते हैं। आकस्मिक धन योग का लाभ होता है। ये ऐसे जो लोग होते हैं वो फ्रेंचाइजी और कमीशन के आधार पर किया गया व्यापार, उससे भी धन का लाभ ये लेते हैं। यानी कि ऐसे जो लोग होते हैं वह जो है जिनके लग्न में राहु बैठता है वह राहु जो है धन का योग बनाता है। अब इसके पश्चात दूसरा जो स्थान है राहु का जो कि सबसे अत्यधिक जो है धन का योग बनाता है, वह स्थान है तीसरा स्थान। तीसरे स्थान में यहाँ पर जो हमने कहा है कि तीसरे स्थान में यदि राहु होता है तो वह सहयोगियों के साथ मिलकर के एक बड़ा धन का जो है व्यापार का योग बनाता है, अर्थात कई इनके सहयोगी होते हैं। सहयोगियों के सहयोग से यह व्यक्ति जो है धन अर्जित करता है और यह धन जो होता है वह निश्चित रूप से चिरकाल तक अस्थायी बना रहता है। अब इसके पश्चात छठे स्थान का जो राहु होता है तो वह शासकीय क्षेत्र में या तो वो नौकरी के साथ में अतिरिक्त भी धन का लाभ उठाता है, लाभ लेता है या धन मिलता है, या नौकरी के साथ में व्यापार भी वह व्यक्ति करता है और दोनों तरफ से उसको धन का लाभ मिलता है। इसके साथ साथ में ये देखा गया कि छठे स्थान पर यदि राहु रहते हैं तो वह उस व्यक्ति के जीवन में धन के साथ में कुछ विवाद भी जो है साथ में आ जाते हैं, तो उससे आपको थोड़ी सी जो है सावधानी बरतनी होगी। मैं इसके बारे में सबको उपाय भी बताऊंगा कि करना क्या है और किस स्थिति में राहु अशुभ हो जाते हैं, मैं इसको भी बताऊंगा। अब इसके पश्चात जो है राहु यदि 10वें स्थान में यानी कि कर्म के स्थान में, करियर के स्थान में, यहाँ पर यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु बैठे हुए हैं इस जगह पर, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो है धन अर्जित करता है किंतु वह धन जो है स्थिर नहीं रह पाता। हाँ, अगर यदि यहाँ पर चंद्र की युति बन जाए, यदि यहाँ पर चंद्र की युति बन जाए, चंद्र के साथ में अगर राहु यहाँ पर बैठे हैं कर्म स्थान में, तो वह व्यक्ति अपार धन का लाभ लेता है। अर्थात वह व्यक्ति जो है शासकीय क्षेत्र में विशेष करके केंद्रीय स्तर का एक बड़ा अधिकारी का योग बना देता है और वह व्यक्ति जीवन में बहुत जो है पैसा कमाता है, बहुत अपार धन कमाता है। और
इसके पश्चात जो एक पांचवा जो स्थान है, ये 11वां स्थान, जन्म कुंडली का 11वां स्थान, यदि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति कई प्रकार के अलग अलग स्रोतों के माध्यम से वह व्यक्ति धन अर्जित जीवन में करता है, धन का संचय करता है, किंतु वह धन जो होता है वह अंतिम जो उसकी स्थिति होती है, यानी कि 11वें स्थान पर जो राहु होता है, वह मैं प्रायः कई कुंडलियों का विश्लेषण करते समय मैंने ये देखा कि अगर यदि यहाँ पर 11 स्थान में राहु बैठ करके यदि वो धन दे रहे हैं, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में ठगी का भी शिकार हो सकता है। तो आपको, यानी कि जिनके 11वें स्थान में राहु बैठे हुए हैं, उनको जो है विशेष करके जो आजकल डिजिटल जो स्थितियाँ चल रही हैं और कई प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं, या वह व्यक्ति शेयर मार्केट में धन को निवेश करता है, उसका आउटपुट नहीं मिल पाता, ऐसे लोग जो है धन कमाते जरूर हैं, या इस प्रकार के ऐसे किसी संस्था में धन को लगा देते हैं जिसका मूलधन भी नहीं मिलता, लाभ ब्याज की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इन लोगों को विशेष करके धन तो कमाने में यह आपका राहु सहयोग करेंगे, लेकिन धन का जो निवेश होता है उस समय निर्णय करते समय आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना धन कहाँ पर लगाएं, हमारा कहीं धन जो है डूब न जाए। इस प्रकार का ध्यान करके निश्चित रूप से, विशेष करके शेयर मार्केट में या डिजिटल की जो व्यवस्था है आजकल चल रही है, ऑनलाइन फ्रॉडगिरी चल रहा है, ठगी के शिकार लोग हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर विशेष रूप से ऐसे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। अब इसके पश्चात में ऐसे सत्र में ये बताऊंगा, यही राहु अगर यदि कहीं पर भी बैठे हों और उनका संबंध अगर यदि गुरु से हो जाए, तो वह गुरु चांडाल योग बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में प्रायः देखा गया, 95% कुंडलियों में देखा गया कि अगर यदि राहु के साथ में गुरु कहीं पर भी बैठे हों, तो उन लोगों को जो है गुरु के साथ में कहीं पर भी बैठे हो, या राहु पर गुरु की दृष्टि हो कहीं से भी, जैसे राहु का जो गुरु जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु की सीधी दृष्टि जो है यहाँ पर राहु बैठे हैं तो राहु पर होता है, यदि यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में या जो है पंचम स्थान से यहाँ पर यदि राहु लग्न में बैठे हैं और गुरु यदि यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, या ये जो है स्थान जो होता है भाग्य स्थान, यहाँ पर यदि गुरु बैठे रहते हैं और इनका संबंध जो है सीधा दृष्टि राहु पर पड़ता है, यदि ऐसी स्थिति रहती है, तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो है, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में धन तो कमाता है, किंतु कलंक भी साथ में उसको मिलता है। तो इस प्रकार से आपको इन सभी दृष्टियों से आपको करना क्या चाहिए। देखिए, आप सबको मैं एक उपाय बता रहा हूँ। जब भी ऐसी स्थिति बनती है और राहु जो है, उनका जो मित्र जो ग्रह होता है राहु का, वह बुध है, शुक्र है, शनि है, और बुध का की राशि 2 राशि है, कन्या है, मिथुन है। यदि कन्या और मिथुन में यदि राहु बैठे रहते हैं, तो वह बहुत ही शुभ कारक हो जाते हैं। और अगर यदि यही राहु अगर यदि जो है वृषभ और तुला राशि में है, तो बहुत ही शुभप्रद हो जाते हैं। यही राहु जो है, अगर यदि जो है शुक्र कुंभ और मकर राशि में है, तो बहुत ही लाभप्रद हो जाते हैं। किंतु मेष और वृश्चिक राशि का जो राहु होता है, वह अंगारक योग बना देते हैं। वह बिल्कुल भी, उस आदमी के अंदर आक्रोश होता है, धन कमाता जरूर है, लेकिन 5 मिनट में पूरे धन को नाश करने का वह जो है तरीका भी अपना लेता है, अर्थात क्रोध में आकर के निर्णय ऐसा ले लेता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके पश्चात जो है दक्षिण जो पश्चिम का जो क्षेत्र होता है जन्म घर में, उसका जो है कारक होते हैं राहु। तो अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी राहु, इसके अतिरिक्त जो गोल घेरे में राहु है, उन जगहों को छोड़ करके, है ना, अगर यदि कहीं पर भी आपके राहु बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये जो राहु है वह आपके प्रगति में, उन्नति में बाधक राहु हो सकते हैं। यहाँ पर हो, द्वितीय स्थान में हो, चतुर्थ स्थान में, पंचम स्थान में, या सप्तम स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए। तो दक्षिण और पश्चिम का जो स्वामी होता है वो राहु होता है। तो आप सबसे मेरा आग्रह कि दक्षिण पश्चिम में अंडर टैंक, अर्थात पानी का जो टैंक होता है, दक्षिण दिशा में, आग्नेय पूर्व के कोण में, आग्नेय कोण में जल का स्रोत या लेट्रिन बाथरूम इत्यादि चीजें, या ब्लू रंग का पेंट, इन सब चीजों को आप बिल्कुल मत कीजिएगा। इसको यदि ऐसा है तो उसको तत्काल हटा दीजिए, ताकि राहु के नकारात्मकता से आप जो है बच जाए।
और यदि आप ऐसा करते हैं तो यही राहु आपको समृद्ध बना सकता है, रंक से राजा भी राहु बना सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया, उस पर आप अपना डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इसके बाद अगले सत्र में किसी दूसरे विषय को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। आप सभी को जय श्री राम।